पीले नेवले जैसे दिखने वाले उस रहस्यमयी प्राणी के वश में आया लियू परिवार का दूसरा बेटा पागलों की तरह मुझे जमीन पर पटक देता है। मेरी रोने की आवाज सुनते ही लियू परिवार का दूसरा बेटा अचानक रुक जाता है। फिर वह पलटकर जमीन पर गिरी मुझे उठाकर गोद में ले लेता है और मेरे शरीर पर लगी धूल भी झाड़ता है। इसके बाद वह फिर से जाने लगता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे माथे में अचानक तेज आवाज हुई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और फिर अचानक अंधेरा छा गया। इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दूर खड़े दादाजी और लियू दादी ने हैरानी से देखा कि जमीन पर खड़ी मेरे पीछे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई लोमड़ी जैसी थी और उसकी 8 पूंछें लगातार हिल रही थीं। अभी अभी मुड़कर जाने वाला लियू परिवार का दूसरा बेटा भी शायद किसी अजीब ताकत को महसूस कर चुका था। वह धीरे धीरे पलटा और मेरी तरफ देखा। अगले ही पल वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। तभी मैंने अचानक बोलना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज मेरी अपनी नहीं थी। वह एक बेहद मधुर और जवान लड़की की आवाज थी। बहुत हो गया, अब चले जाओ, इसे और आगे मत बढ़ाओ। लियू परिवार के दूसरे बेटे ने अपना सिर दोनों हाथों के बीच झुका लिया और बेहद सम्मान से बोला, हे पूर्वज, इस परिवार ने आपका बहुत अपमान किया है। इन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे इन लोगों को खत्म कर देने दीजिए। मैंने फिर गुस्से में कहा, बदमाश लड़के, मेरी बात भी नहीं मानोगे? मरना चाहते हो क्या? मेरी बात सुनते ही लियू परिवार के दूसरे बेटे के माथे पर पसीना आ गया। उसने लगातार 3 बार जमीन पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। दूर खड़ा सफेद पूंछ वाला वह पीला प्राणी भी लियू परिवार के दूसरे बेटे की तरह मेरी दिशा में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। कुछ देर बाद लियू परिवार के दूसरे बेटे का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लियू दादी ने जब मेरी हालत देखी तो उन्हें समझ आ गया कि मेरे शरीर के अंदर रहने वाली वही रहस्यमयी आत्मिक शक्ति बाहर आ चुकी है। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों के बीच झुका लिया और मेरी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं की। दादाजी मुझे देखकर पूरी तरह हैरान थे। 3 पांग, तुम ये क्या? उस समय मुझे खुद कुछ भी होश नहीं था और न ही मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये सारी बातें मुझे बाद में दादाजी ने बताई। जब मैं 3 साल का था तब भी इस रहस्यमयी शक्ति की आत्मा एक बार प्रकट हुई थी, लेकिन उस समय दादाजी उसे देख नहीं पाए थे। लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। खासकर मेरी बदली हुई आवाज, मेरे पीछे दिखाई देने वाली विशाल लोमड़ी की परछाई और उसकी लगातार हिलती हुई 8 पूंछों ने दादाजी को बुरी तरह डरा दिया था। अच्छी बात यह थी कि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही लियू परिवार का दूसरा बेटा बेहोश होकर जमीन पर गिरा, मेरे पीछे दिखाई देने वाली वह विशाल लोमड़ी की परछाई भी तुरंत गायब हो गई। इसके बाद मेरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया और मैं भी जमीन पर गिरने लगी। दादाजी तुरंत दौड़कर आए और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। घबराकर उन्होंने आवाज लगाई, बहन जी, जल्दी देखो, 3 पांग को क्या हुआ है? हे भगवान, मैं तो डर ही गया।